यहाँ पे सब्जी भी लग रही है। यहाँ पे गर्ल्स कितनी काम करती होंगी, लड़कियाँ? गर्ल्स तो 100 में 80% गर्ल्स है। मतलब अगर 100% में से 80% यहाँ पे लड़कियाँ काम करती हैं। सबसे ज्यादा किस देश की लड़कियाँ होंगी? अब यार पता नहीं, सब्जी लेने आते हैं या कुछ और लेने आते हैं, लेकिन आते भाई बहुत दूर दूर से हैं। और अभी तो यहाँ पे कम भीड़ है। ये कब आए थे आप, किस सन में आए थे? 2011 में। 2011। और ये कौन सा चल रहा है? 2024 चल रहा है। 2024। कितना साल हो गया? 13 साल हो गए ना भाई को 13 साल हो गया। ठीक है, गारमेंट्स में काम करते करते। भाई 13 साल में आप कितनी बार छुट्टी गए हो? हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि इंडियंस भी, इंडिया की भी लड़कियों के लिए वीजा यहाँ पे मिलता है गारमेंट्स का। नहीं, 145 रुपए है। तो अभी 2024 में आप कितना पैसा बचा लेते हो पूरा महीना काम करके? अभी जाएगा। तो दोस्तों, आज ये है मेरे साथ एक भाई, जो लोग गारमेंट्स में आना चाहते हैं या आने के लिए सोचते हैं। ठीक है, और अभी आप मेरे पीछे पहले चीज तो देख लो, पूरे पेड़ पेड़ हैं। और मैं इस एरिया में हूँ जहाँ पे पूरा गारमेंट्स सेक्टर ही पूरा, इस एरिया को कहते हैं साहब अल्ता जमात। ठीक है, और ये जितने भी बिल्डिंग्स या दुकानें दिख रही हैं, इसमें इन दुकानों में से आपको सारा इंडियन सामान मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें ये जो लोग दिख रहे हैं आपको, चाहे फिर वो गर्ल्स हो या मैन, ठीक है, या वुमेन हो, तो सारे लोग ये गारमेंट्स में ही काम करने वाले हैं। हाँ, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूर दूर से यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। इस एरिया को कहते हैं साहब अल्ता जमात। ठीक है, और मैं भी काफ़ी दूर से आया हूँ इन भाई का एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर का एक भाई कहते हैं कि भाई गारमेंट्स का एक्सपीरियंस दिखाओ, गारमेंट्स लाइन का एक्सपीरियंस दिखाओ। ठीक है, सो अब ये जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह देख रहे हो, यहाँ पे जितने भी आप पब्लिक देख रहे हो, अभी तो यहाँ पे पब्लिक कम है भाई। यहाँ पे शाम के टाइम इतनी पब्लिक होती है ना, कुछ पूछो ही मत। और पूरी गारमेंट्स की है यहाँ पे। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जो बाहर से आए हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, अब इन भाई का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। सो भाई, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शैलेश कुमार है भाई। भाई थोड़ा तेज बोले। शैलेश भाई। शैलेश भाई, आप इंडिया में कहाँ से हो? मैं मऊ जिला से हूँ। मऊ जिला? यूपी मऊ से हैं भाई। अच्छा, आप यहाँ पे जॉर्डन में क्या काम करते हो बताओ जरा। गारमेंट्स काम करते हैं, एम्ब्रॉयडरी का, कढ़ाई का। एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई का। अच्छा, आपको मतलब गारमेंट्स लाइन में आप कैसे आए थे? मतलब किसी एजेंट के थ्रू या ऑफिस से कैसे आए थे? ऑफिस से आए थे। आने में कोई पैसा वगैरह लगा था? पहले लगा था, अभी तो नहीं लगता, अभी फ्री हो गया है। अच्छा, कितना पैसा जब आप आए थे तो कितना पैसा लगा था? बहुत लगा था, 80,000 जब आप आए थे। तो आप 80,000 दे के आए थे। तो इस टाइम पे गारमेंट्स लाइन में जो लोग आते हैं इंडियन, अभी फ्री भी जाओगे, पूरा फ्री। अच्छा, इस एरिया में कितना गारमेंट्स कंपनी होगा? अरे बहुत होगा, 20 कंपनी। अच्छा, यहाँ पे मतलब इस एरिया में गारमेंट्स में जो काम करने वाले होंगे, सो आपके एक अंदाजे से बता दीजिए कितना लोग होगा? अरे लोग बहुत लोग हैं, 10,000 से ऊपर लोग हैं यहाँ पे। हाँ। सिर्फ अल्ता जमात में? अच्छा, इस एरिया में किस किस देश के लोग काम करते हैं, मतलब गारमेंट्स में? नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार। अच्छा, और यहाँ पे लड़के लड़कियां सारे काम करते हैं? सारे काम करते हैं ना। सो भाई, जब आप आए थे तो उस टाइम आपका बेसिक सैलरी कितना था जॉर्डनियन दिनार में, बताना। 110। कब आए थे आप, किस सन में आए थे? 2011 में। 2011। और ये कौन सा चल रहा है? 2024 चल रहा है। 2024। कितना साल हो गया? 13 साल हो गए ना भाई को 13 साल हो गया। ठीक है, गारमेंट्स में काम करते करते। भाई 13 साल में आप कितनी बार छुट्टी गए हो? हो गया 5-6 बार हो गया। 5-6 बार भाई, छुट्टी आते जाते रहते हैं। ठीक है, और सो भाई, जब आप 2011 में आए थे, 110 जेडी आपका बेसिक सैलरी था, तो आप कितना पैसा मतलब बचा लेते थे एक महीने में? वो तो तब की बात छोड़िए, बहुत कम खाते। नहीं, बताएं जरा। उसमें तो मान लो 70-80 बच ही जाता था। 70-80 रुपए बेसिक था उस समय। 12 का ड्यूटी करता था तो आराम से 150-200 आ जाता था। तो खा पी के। अच्छा हाँ, एक चीज और बताएं, खाना पीना जो है आपका, बनाने बनाने का सिस्टम क्या है? तो खाना पीना कंपनी देती है ना। कंपनी देती है। सुबह हॉस्टल में मिलता है, दोपहर को कंपनी में, शाम को हॉस्टल में। अच्छा, तो ये बताओ, अभी 2024 में आपका बेसिक सैलरी कितना है? अभी तो 145 रुपये हो गया। 145 रुपए है। तो अभी 2024 में आप कितना पैसा बचा लेते हो पूरा महीना काम करके? अभी जाएगा, नॉर्मल जाएगा तभी तो कम से कम
ऊपर का 20-25 हज़ार तक, 30,000 तक जाएगा। 30,000 तक भाई बचा लेते हैं। 30,000 जाएगा। 30,000 भाई तब बचा लेते हैं जब भाई का 15 साल का, 15 साल हो गया ना, 13 साल 13 साल का यहाँ पे भाई अपना लगाए हैं। अच्छा, नए लोग जो आते हैं उनका बेसिक सैलरी वगैरह क्या रहता है, क्या नहीं रहता, जरा बताएं। 125 बेसिक चल रही है। बेसिक 125 जेडी। हाँ। जैसे जो हेल्पर में आते हैं उनका सब का टोटल, अगर आप हेल्पर में आते हो तो भी आपका 125 होगा। हाँ। और अगर आप कारीगर में आते हो सब बराबर है, सब सेम। अच्छा, जैसे कोई कोई कहता है कि मैं सुपरवाइजर वगैरह में आता हूँ तो कितना वैसे उन लोग अलग चार्ज होता है ना भाई, उन लोगों का अलग उन होता लोग तो भाई सुपरवाइजर बन के आते हैं, उन लोग को तो भाई हर चीज देखना पड़ता है, काम कराना पड़ता है। है। अच्छा, हाँ। सो जो गारमेंट्स में आते हैं नए बंदे 125 किसी कंपनी का ऊपर नीचे भी होता है क्या? नहीं, सब बराबर सेम है, तो गवर्नमेंट का है ना, गवर्नमेंट लाइन का, गवर्नमेंट का, जो सरकार जो गवर्नमेंट से हट के, जैसे जो यहाँ के जॉर्डन के लोकल जो छोटे छोटे होते हैं उनमें आते हैं तो उनमें ज्यादा होता है। उन लोग तो लोकल है ना यहाँ का। सो दोस्तों ये है शैलेश भाई का अभी जो है सैलरी, ये 25-30 हजार निकाल लेते हैं। अच्छा, ड्यूटी की टाइमिंग वगैरह क्या होती है आपकी? 7:30 से 8:15 है। सुबह 7:30 बजे से शाम को 8:15, शाम को 8:15 बजे तक 12 घंटे। 12 घंटे ड्यूटी। अच्छा, लंच वगैरह आपको कितनी देर का मिलता है? हाफ घंटा लंच है, 15 मिनट टी टाइम है। 2 बार होता है। हाँ। आधा घंटा लंच मिलता है और 15 मिनट का टी टाइम। टी टाइम शाम को मिलता है 4 बजे। 4 बजे। अच्छा, ये जो टी टाइम और आपका लंच का टाइम मिलता है तो ये कटता है या नहीं कटता है? उसी में कटता है ना। उसी में कटता है। तो कंपनी जो जैसे जब आप छुट्टी जाते हो तो मतलब छुट्टी पे आपका भर के देती है या नहीं देती है? कितने महीने तक, ज्यादा से ज्यादा आपको कितने महीने तक छुट्टी दे सकती है आपकी कंपनी? वो तो काम में रहेगा 3 महीना देते हैं, नहीं रहे तो 2 महीना, 2 महीने तो लाजिमी छुट्टी मिलता है। अगर मान लो काम है 2 महीने छुट्टी मिलेगी, 2 महीने की, और तो उसका पैसा भर के मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं, कोई कंपनी भर नहीं देती। कोई भर के नहीं देती। कोई भी कंपनी देती है, कोई भी कंपनी टोटल नहीं भर देती है। कोई भी कंपनी भर के पैसा नहीं देती है। कोई भी कंपनी नहीं देता है। अच्छा, यहाँ पे जो है जो भी आपको यहाँ पे पब्लिक दिख रही है, सो यहाँ पे भाई ये सारे लोग गारमेंट्स में ही काम करते हैं, ठीक है। और ज्यादातर, अच्छा शैलेश भाई एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताओ यहाँ पे गर्ल्स कितनी काम करती होंगी, लड़कियां? गर्ल्स तो 100 में 80% गर्ल्स है। मतलब अगर 100% में से 80% यहाँ पे लड़कियां काम करती हैं। सबसे ज्यादा किस देश की लड़कियां होंगी? बांग्लादेश है। बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, श्रीलंका, नेपाल, 3 कंट्रियों की। फिलिपीन भी मिलते हैं? फिलिपीन थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत आता है यहाँ पे, लेकिन फिलिपीन नहीं है यार, फिलिपीन नहीं है। बर्मा है, म्यांमार। अच्छा, म्यांमार है। सो दोस्तों देख लो जो अच्छा एक चीज और, हाँ कुछ लोग बोलते हैं कि इंडियंस भी, इंडिया की भी लड़कियों के लिए वीजा यहाँ पे मिलता है गारमेंट्स का। नहीं। हाँ, नहीं। इस एरिया में या किसी एरिया में भी देखा है आपने? कभी नहीं देखा। क्योंकि एक भाई था, शायद दुलेल का था वो बंदा, और किसी एक मेरे पास एक शायद लड़की का ही मैसेज आया था कि उन्होंने बोला कि भाई वो गारमेंट्स का वीजा दिला रहे हैं। होता है ऐसा? नहीं, कभी आपको 13 साल का एक्सपीरियंस है तो आपने देखा कभी इंडियन लड़की? कोई अगर कोई जॉब किया है, कोई अपना उसको पे किया है, पढ़ाई लिखाई से, तो उसमें आ सकता है। आगे ऐसे नहीं, हेल्पर या ऑपरेटर ऐसे नहीं आती। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं किया है उसका लिए। अच्छा, चाहिए, पासपोर्ट नहीं है। एक चीज बताएं और, बिजनेसमैन के लिए है। आप 13 साल का आपका एक्सपीरियंस है, आप काफी जॉर्डन घूमे भी होगे। हाँ, थोड़ा बहुत जितना भी आप घूमे, तो गवर्नमेंट एरिया छोड़ करके, तो क्या आपको ज्यादा, जैसे यहाँ पे इंडियन बंगाली दिख रहे हो, तो क्या और भी जब आप कहीं जाते हो तो दिखते हैं? सिर्फ गारमेंट्स एरिया को छोड़ करके? नहीं, उसमें नहीं दिखते। नहीं दिखते। दूसरे सेक्टर में बहुत कम लोग दिखते हैं। तो दोस्तों ये था थोड़ा मोड़ा एक्सपीरियंस जो मैंने शैलेश भाई का शेयर किया आप लोगों के साथ में। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। और इस एरिया का नाम मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, इस एरिया का नाम है अलता जमात साहब। जिस भाई को आना है सो आ सकता है यहाँ पे। टैक्सी, आप कोई भी टैक्सी ले लो, अलता जमात साहब बताओगे, यहाँ पे आके आपको छोड़ देगी। अभी तो यहाँ पे कम भीड़ है और शाम को बहुत भीड़ होगी, ठीक है। ये देखो सारा सब्जी वगैरह भी मिल जाएगा, और इंडियन या बांग्लादेश का जो भी खाने पीने वाला सामान होता है मोस्टली मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो दोस्तों चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो और किसी नई जानकारी के साथ।